हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ये रहने वाला है क्लास 9 हिंदी मीडियम के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वीडियो। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या क्या देखा था, अपन उसको फटाफट से उसका रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था पदार्थ के बारे में, जो कि फर्स्ट चैप्टर से चला आ रहा है कि पदार्थ क्या होते हैं, सबको पता होगा तुम में से सबको। इसमें अपन ने देखा था पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो पदार्थ को अपन ने दो भागों में बांटा था। मैंने पूरा खाली छोड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था, शुद्ध पदार्थ। यहाँ अपन ने लिखा था, सोचो, मिश्रण। इन दोनों में क्या आया था सर? यहाँ आया था अपने तत्व करके आया था, और यहाँ पे अपने यौगिक आया था। इसी प्रकार मिश्रण को अपन दो भागों में बांटा था, याद है सभी को। पहले था अपना सममांगी मिश्रण, दूसरा था अपना विषममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण का यहाँ पे क्या था अपना सर? विलयन। सर यहाँ पे था अपना निलंबन, और यहाँ पर था अपना कोलाइड। ठीक है सर। तत्व क्या थे? जो एक ही पदार्थ के अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे और सरलतम पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, वो अपने तत्व थे। यौगिक किसे कहते हैं सर? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का एक सही अनुपात में या एक निश्चित अनुपात में योग ही यौगिक कहलाता है। इसमें और इसमें क्या अंतर था मिश्रण में कि सर यौगिक को आप भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके मिश्रण है उनको भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है। भौतिक मिश्रण को फिर दो पार्टों में विभक्त किया था अपन ने। पहला था अपना सममांगी, दूसरा था अपना विषममांगी। सममांगी जहाँ पर जो दो या दो से अधिक पदार्थ है वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुले हुए हो, घुलित हो, दूसरे में घुलित ना हो। फिर इसका अपने देखा था विलयन। फिर विलयन के बारे में मैंने देखा था कि सर विलयन, इसका एग्जाम्पल था विलयन जो है उसको उदाहरण देखे जाते हैं अपन ने। जल में नमक, जल में चीनी, वायुमंडल में अलग अलग गैसें हैं, धूल के कण नहीं, अलग अलग गैसें हैं, जिसका जो मिक्सचर है जो वो है आपके वायु। और इसके अलावा अपन ने और आयोडीन टीचर देखा था अपन ने, आयोडीन प्लस एल्कोहल, उसका जो मिश्रण है। इसके गुणों की इसमें इंपॉर्टेंट जो है बेटा आपके, वो है आपके इसके गुण। इसके गुण क्या थे सर? सबसे पहला गुण तो ये था कि सर ये सममांगी मिश्रण था। दूसरा कि विलयन में कण अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं, लगभग 1 नैनोमीटर के बराबर होते हैं। इससे अतः इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट था सर, इनके कण क्या करता छोटा होता है कि प्रकाश को फैलाते नहीं है। चौथा ये था कि सर कण छोटे होने के कारण इनको पृथक छान कर पृथक नहीं किया जा सकता। ये इसके गुण थे। फिर अपने विलय और विलायक देखा था। विलय और विलायक, सर विलय कौन था, विलायक कौन था? तो अपने देखा सर विलयन। विलयन ले लिया मैंने चीनी का पानी विलयन है। ओनली पानी विलयन नहीं है, लेकिन चीनी का पानी विलयन है, क्योंकि चीनी अलग है, पानी अलग है। इसमें चीनी कम मात्रा में विलय और घुल गई। जो घुलता है वो विलय, और जो घोलता है वो विलायक। दूसरा सर जो कम मात्रा में होता है वो विलय, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक। सिंपल सा मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपने ये चीज़ देखी थी। ये अपना कल तक का था। आज अपन जो देखेंगे बेटा, इसके बाद का टॉपिक देखेंगे, जिसमें सबसे पहला वर्ड है आपके, सबसे पहला जो शब्द है आपके वो है सांद्रता। पहले अपन सांद्रता समझते हैं। इसको बोला जाता है कंसंट्रेशन। पहले अपन इसको मतलब समझते हैं विलयन की सांद्रता। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, कि कितना कंसंट्रेट है, सांद्र है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको अपन मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, आपके पास 2 ग्लास है। फर्स्ट वन पहली ग्लास, दूसरी ग्लास। मैंने दोनों को बराबर मात्रा में पानी से भरा हुआ है, एकदम बराबर मात्रा में पानी से भरा हुआ है। इसमें मैंने 2 चम्मच क्या डाल दिया? 2 चम्मच या 2 नींबू डाल दिए, 2 नींबू निचोड़ दिए मैंने, इसमें डाल दिए। ठीक है, इस पे मैंने क्या कर दिया बेटा? 2 नींबू नहीं डाले मैंने, इसमें डाल दिए 5 नींबू। तो मुझे बता सकते हो कि सर खटास ज़्यादा किस में होगी? तो आप बोलोगे सर पहली में या दूसरी में, ए में या बी में? तो आप बोलोगे बी में, क्योंकि सर बी में 5 नींबू है। तो यही कुछ आपकी सांद्रता के साथ है। मैं ऐसे बोलूँ कि बेटा ए और बी में ज़्यादा सांद्रता किस में है? तो आप बोलोगे सर बी में है। क्यों? क्योंकि सर बी के अंदर देखो, ये नींबू का जो रस है वो क्या है? विलय, और पानी जो है वो क्या है? विलायक। इसमें विलय विलायक, इसमें भी विलय और विलायक। तो आपने देखा सर दोनों में विलायक समान है, पानी समान है, लेकिन विलय अलग अलग है। पहले वाले में विलय की मात्रा कम है, दूसरे वाली इसमें ज़्यादा है। इसलिए इन दोनों की तुलना करने पर
ज्यादा सांद्रता किसमें है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें है, तो आप बोलोगे सर बी ज्यादा सांद्रता वाला है, ज्यादा सांद्रता वाला। अब यहाँ पर सांद्रता का मतलब है विलेय की उपस्थिति विलायक के अंदर किसी निश्चित दिए गए तापमान पर विलेय की मात्रा, किसी विलायक में विलेय की मात्रा किसी निश्चित तापमान पर विलयन में, या विलयन में बोल सकते हो आप, विलयन में विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है ना। समझ में आ गया आपके। तो आप बोलोगे सर ए और बी में तो देखें तो बी सांद्रता वाला है, ज़्यादा सांद्र है, क्यों, क्योंकि सर बी में 5 नींबू के बराबर का जो रस है वो डाला हुआ है मैंने इसमें। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब कि हमेशा बी सांद्र रहेगा, नहीं। अब मैंने एक तीसरी एक और ग्लास ले ली, तीसरी एक और ग्लास ले ली। अबे तो याद रखना आपने बोला कि बी सांद्र है, ठीक है, मैंने तीसरी ग्लास ले ली, इसमें मैंने समान मात्रा में पानी डाल दिया, ठीक है। अब बारी है जब नींबू की, तो मैंने इसमें 15 नींबू डाल दिया, 15 नींबू के बराबर का जूस डाल दिया। अब मैं पूछूं बेटा अब बताओ ज़्यादा सांद्रता वाला कौन है, तो आप बोलोगे सर सी। क्यों, अब तक तो आप बी बोल रहे थे कि सर बी सांद्र है, बी सांद्र है। बेटा बी सांद्र नहीं था, बी ए की तुलना में ज़्यादा सांद्र था, और वो अभी भी है। अगर मैं बात करूं सी को हटा दूं तो इन दोनों में ज़्यादा सांद्र कौन है, ज़्यादा सांद्रता वाला कौन है, सर बी। बी ज़्यादा क्या है, सांद्र है, किससे, ए से। और ये क्या है, तनु। जो वीक है, जो कमजोर है वो तनु, और जिसमें ज्यादा क्या है, विलेय, वो है आपके सांद्र। इन दोनों में सांद्र कौन सा है, बी। बी और सी में सांद्र कौन सा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आप बोलोगे सर सी ज्यादा सांद्र है। और ए बी सी तीनों की तुलना करूंगा तो सबसे ज्यादा सांद्र कौन है, सर सी। इसका मतलब है कि सर सांद्रता या फिर इसमें बोलो सांद्र, किसी विलयन का सांद्र होना या फिर तनु होना, किससे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि सर आपने तुलना किससे की। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो बी है इससे तुलना करने पर तो सांद्र है, और मैं बोलूँ बेटा बी और सी, बेटा मैं बोलूँ बेटा बी और सी में ध्यान से देखो, सांद्र कौन सा है, सी, तनु कौन सा है, बी। मतलब ए की विलयन सांद्र भी है, ए की विलयन तनु भी है। ये हो सकता है क्या, बोले हाँ सर हो सकता है। आप तुलना किससे कर रहे हो, आप तुलना किससे कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। एक 5वीं क्लास का जो एक बच्चा है वो हो सकता है दूसरी क्लास वाले बच्चे को मार दे, एक बार के चाटा मार दे। अब 5वीं क्लास के बच्चे के सामने मैंने 10वीं क्लास का बच्चा रख दिया। अब सर 5वीं क्लास वाला दूसरी क्लास वाले को तो उससे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 10वीं क्लास वाले से अपने फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसी 10वीं क्लास वाला दोनों से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन अगर उससे भी आगे मैं कुछ और ले लूँगा तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ये सेम चीज़ यहाँ पर है कि ये डिपेंड करता है कि सांद्र है या तनु, ये तुलनात्मक पद है ना, तुलनात्मक है ना। क्या तुलना किससे कर रहे हो, कि बी की तुलना में अगर ए से करूंगा तो सर सांद्र है, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा मत बोलना सर नींबू ज्यादा है। ये तो नींबू का एग्जांपल लिया तो आप क्या बोलोगे इसके लिए, सांद्र क्यों है, क्योंकि सर इसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है। सर बी में विलेय की मात्रा ज्यादा है ए की तुलना में। बी और सी में ज्यादा सांद्र कौन है, सर सी। क्यों, क्योंकि सर सी में विलेय की मात्रा ज्यादा है। बेटा सांद्र का उल्टा क्या होता है, तनु। अगर बी सी सांद्र है तो बी क्या है, तनु। अगर बी सांद्र है तो ए क्या है, तनु। तनु मतलब कम पावर वाला, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, ठीक है। ठीक है, ये अपना हो गया, विलयन की सांद्रता अपने देख ली, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी परिभाषा भी लिखी हुई है सांद्रता की बुक के अंदर, मैंने वो की वो यहाँ लिखी है बेटा, कि विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा, कि बेटा विलायक कितना है उसमें विलेय कितना है। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। कैसे, अगर मान लो इसमें 5 नींबू डालता मैं, सब कुछ भूल जाओ आप, एक बार के लिए देखो किस विलेय की मात्रा तो समझ में आ गई कि विलेय की मात्रा का महत्वपूर्ण भूमिका है सांद्रता के अंदर। विलायक की भी भूमिका है क्या, देखते हैं अपन। बेटा 5 नींबू इसमें, बेटा 5 नींबू इसमें, बेटा 5 नींबू इसमें, 5 नींबू का बराबर का जूस इसमें डाल दिया मैंने इसके अंदर जो पानी है मैंने इतना रख लिया, पानी फुल भर दिया, इसको मैंने आधी भर दिया, और इसको तो मैंने बस हल्का सा रखा। अब मुझे बताओ सांद्र कौन है, ए बी या सी। प्रैक्टिकली सोच के बताना कि सर सी में ज्यादा कम पानी है, बी में आधा पानी है, ए में फुल गिलास पानी है, और नींबू दोनों में बराबर है, ज्यादा सांद्र कौन होगा, सर सी ज्यादा सांद्र होगा। क्यों, क्योंकि सर सी में पानी कम है, पानी कम है, फिर भी विलेय यहाँ पे तीनों में क्या समान है, अभी विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा समान है, लेकिन
जो विलायक है उसकी मात्रा अलग अलग है, इसका मतलब विलायक की मात्रा पर भी निर्भर करता है। यहां से परिभाषा आती है कि सर विलायक की मात्रा में विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, आपकी विलायक दी गई विलायक की मात्रा में विलेय की मात्रा आपके सांद्रता कहलाती है। अब मात्रा आप नाप सकते हो तो लीटर में भी नाप सकते हो, नापने में अब आप द्रव्यमान यानी कि केजी में भी नाप सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके। लेकिन ये बात याद रखना है कि विलेय और जो सांद्रता और जो तनुता है ये एक तुलनात्मक पद है। सिंपल है। राजस्थान बड़ा है क्या, ये क्या सवाल हुआ सर, राजस्थान बड़ा है या नहीं, तो सर ये सवाल पूरा नहीं है। राजस्थान की तुलना में किससे कर रहा हूँ सर, राजस्थान जयपुर से बड़ा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर जयपुर छोटा है राजस्थान बड़ा है। राजस्थान इंडिया से बड़ा है क्या, सही सर राजस्थान छोटा है, भारत बड़ा है, इंडिया बड़ा है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि मैं राजस्थान की तुलना किससे कर रहा हूँ। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर वो तुलनात्मक पद हो गया। इसके बाद वो संतृप्त विलयन करके एक शब्द है आपके बुक के अंदर, वो भी देख लो आपके। संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन, मैंने एक विलयन लिया, एक पानी की गिलास ली, उस पानी के अंदर मैं चीनी डाल रहा हूँ, नमक डाल रहा हूँ, नमक, एक चुटकी नमक डाला घुल गया, दो चुटकी डाला घुल गया, 3 4 5 6 7 10 डाला। इसका मतलब मैंने देखा है कि इसमें नमक डालते जा रहा हूँ वो घुलता जा रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसमें 2 बोई डाल दूंगा और वो घुल जाएगा। एक लिमिट तो होगी, एक सीमा तो होगी कि हाँ सर इस सीमा तक इसमें नमक घुलेगा, इसके बाद अगर मैं नमक डालूंगा ना मैं तो घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। बस उसी सीमा को, उसी सीमा पर, उसी लिमिट के ऊपर जो विलयन होता है ना, विलयन, उस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। ठीक है, उसी विलयन, मतलब कि विलयन में अधिकतम विलय चल जाता है। जैसे मान लो इस एक गिलास है, इसकी जो सीमा है ना वो 5 चम्मच है कि 5 चम्मच में इसमें चीनी डाल सकता हूँ या नमक डाल सकता हूँ, तो 5 चम्मच नमक डाल दिया मैंने। अगर मैं अब नमक का एक दाना भी डालूंगा ना तो इसमें मिक्स नहीं होगा, इसमें घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा। तो वो जो सीमा है उसी को बोलेंगे संतृप्त विलयन, कि भाई हाँ इसकी सीमा आ चुकी है, ये संतृप्त विलयन हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, वो एक पॉइंट है कि अब इससे ज्यादा नहीं जा सकता, वो पॉइंट जो है ना पर्टिकुलर, उस पॉइंट को बोलेंगे, उस बिंदु को बोलेंगे संतृप्त विलयन। उससे कम को क्या बोलेंगे, असंतृप्त। जैसे मान लो ये मैंने 1 लीटर का वो है पानी, मैंने इसमें हल्की सी चुटकी डाली तो क्या संतृप्त विलयन हो गया, नहीं। मैं अभी इसमें और डाल सकता हूँ, और डाला मैंने, और डाला, नमक डालता गया, अब एक सीमा आ गई, अब एक लिमिट आ गई, कोई निश्चित सीमा तक मैं इसमें डाल सकता हूँ। उसके बाद अब एक बूंद डालूंगा ना मैं तो क्या हो जाएगा, ये घुलेगा नहीं। तो वो सीमा ही क्या कहलाती है, संतृप्त विलयन। ठीक है, वो सीमा ही क्या कहलाती है, आपके संतृप्त विलयन। इसकी डेफिनेशन आप की बुक में है शायद, देखिएगा उसको, वरना फिर मैं बताऊंगा आगे से। सिंपल लैंग्वेज जितना हो सके इसकी बताने की कोशिश करूंगा, और किसी को अगर आती हो तो कमेंट में बताना मुझे इसकी डेफिनेशन क्या, जिसमें बताऊंगा तुम क्या करोगे फिर। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके 3 है। अब विलयन के अंदर मैं ना सांद्रता कैसे बता सकता हूँ, मैं थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि यार हर टाइम नहीं बोलूंगा कि इसमें 5 नींबू की बराबर सांद्रता है, इस गिलास में मैंने 2 नींबू डाले थे तो इसमें 2 नींबू के बराबर सांद्रता है, या इसमें मैंने 10 नींबू डाले थे तो सर 10 नींबू के बराबर की सांद्रता है, ये थोड़ी ना बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा सर इसमें, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, सर इसमें आधा गिलास पानी के अंदर 5 नींबू के बराबर की सांद्रता है। अगर मान लो मुझे बीच वाले की सांद्रता बतानी हो, जिसमें मैंने इसको आधा भरा था और 5 नींबू डाला था, मैं पूछूं बेटा इसमें सांद्रता कितनी है इसकी गिलास की, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे सर आधा नींबू पानी के अंदर 5, आधा नींबू पानी नहीं, आधा ग्लास पानी के अंदर 5 नींबू के बराबर की सांद्रता है, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप। क्या टर्म्स क्या यूज लोगे, तो उनको दिखाने के लिए आपकी बुक के अंदर 3 तरीके बताए हुए, 3 विधियां बताई हुई है, वो विधियां देखते हैं अपन। बड़ी सिंपल है, बड़ी ही सिंपल है, देखो अभी हो जाएगी 2 मिनट में। पहली है m/m, दूसरी है m/v, तीसरी है v। सुनना, यहां जो m है वो है m आपका द्रव्यमान, और v जो है वो आयतन। ठीक है, अब याद रखना ऊपर की साइड जो आएगा, ऊपर वो आएगा आपके विलय की मात्रा, और नीचे की साइड आपके आएगा विलयन की मात्रा।
ये आपको याद रखना है, विलय की मात्रा, विलयन की मात्रा। अब पहला तरीका क्या है, m अपॉन m, इसको बोलते हैं अपन क्या, इसका सूत्र लिखता हूं मैं। तो सर सूत्र में क्या आ जाएगा, विलय की या विलय का मात्रा, है ना। तो मात्रा में क्या, m, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ये आपका पहला तरीका है। तो ऊपर विलय आएगा ही आएगा, नीचे विलयन आएगा ही आएगा। पहले वाले में दोनों साइड ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान, m मतलब द्रव्यमान। दूसरे वाले में क्या होगा, ऊपर द्रव्यमान नीचे आयतन। तीसरे वाले में क्या होगा, ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, देख लो आप बुक के अंदर। तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान द्रव्यमान सांद्रता अनुपात, है ना, प्रतिशत। ये आपका पहला हो गया। दूसरा वाला जो है वो आपके क्या है, द्रव्यमान और अनुपात। पूरा नियम सेम है, विलय आएगा विलयन आएगा, नीचे विलयन आएगा, विलायक नहीं आएगा, विलयन आएगा। इस बात को मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, नीचे विलयन आएगा, विलायक नहीं। तो ऊपर विलय नीचे विलयन। तो विलय की का द्रव्यमान बटे विलयन का दूसरे नियम के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे विधि के लिए आयतन गुणा 100। यू कैन चेक इन ए बुक, आप बुक में चेक कर सकते हो। तीसरा वाला क्या था, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। ये इस तीनों सूत्रों को याद करना है, इस तरह से याद हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखते हैं अपन, आपकी बुक के अंदर का ही है, बड़ा सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। क्या बोला हुआ है इसमें, सब बोला हुआ है कि 32 ग्राम और 40 ग्राम, क्या है, आपने 32 ग्राम पानी लिया तौल के, उसमें नमक डाला कितना, 40 ग्राम। पहली बात सर, इसमें विलयन क्या है, विलय क्या है, विलायक क्या है। सर जो कम मात्रा में होता है और जो घुलता है वो विलय है। सर तो मेरे हिसाब से तो ये विलय है, क्या नमक विलय है। दूसरा क्या है, विलायक, ये विलायक है। ये विलय, ये विलायक है। विलयन, सर विलयन क्या है, सर विलयन टोटल विलयन है, इन दोनों का योग विलयन है, इन दोनों का योग विलयन है। मैं बोलूँ बेटा विलयन का कितना द्रव्यमान है, तो आप बोलोगे सर विलयन का 40 ही है, 332 सॉरी 32 है, सॉरी 320 ही है, 320 ग्राम, सही कीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं विलयन के लिए पूछूं आपसे, तो विलयन का कितना हो जाएगा, 320 प्लस 40, तो 3 4 5 6 360 ग्राम। और आपसे पूछा है विलयन की सांद्रता। अब मन में सवाल है कि सर विलयन की सांद्रता तो आपने पूछी है, लेकिन आपने ये थोड़ा ना पूछा है, आपने तो ये बताया ही नहीं हमें कि सर द्रव्यमान निकालना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो इसके अंदर मुझे बताओ, सांद्रता बताओ विलयन की। तो आप बोलोगे सर आता है, लेकिन आपने 3 तरीके बताया हमें। पहला द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान बटे आयतन, तीसरा आयतन बटे आयतन। अब दिक्कत वाली बात ये आ रही है सर लगाए कौन सा। अरे मेरे विद्यार्थियों सुनो, यहां देखो सब कुछ आपको किसमें दिया हुआ है, आपको सब कुछ दिया हुआ है ग्राम के अंदर। ग्राम यानी कि किलोग्राम ग्राम, ये हमेशा किस में आता है, द्रव्यमान के अंदर। अगर आपको लीटर में दिया हुआ हो, कि आप मीटर क्यूब में दिया हो, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो या लीटर में दिया हो, तब आपका वो क्या है, सारा का सारा आयतन। तो बस ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है, कि दिया हुआ किसके अंदर है। अब यहाँ पे सब कुछ आपको किस में दिया हुआ है, सर मुझे सब कुछ द्रव्यमान में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा लगाऊंगा मैं, यहाँ लगाऊंगा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान आयतन। सिंपल है, इसके लिए सूत्र क्या होता है, सर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अब देखिए, अब यहां पे व्याकुलता नहीं करनी है आपको, धैर्य रखते हुए इनमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो विलय का द्रव्यमान, विलय कितना है सर, विलय 320 है 40 है। सर विलय वो होता है जो कम होता है, कम
40, जो घुलता है वो 40 है ना, 40 क्या, जो घुलता है वो विलय। विलियन क्या है, 320 है 40, दोनों ही नहीं है, 360 है। ये विलय है, ये विलायक है, दोनों के योग से बनता है विलियन। तो विलियन क्या हो गया बेटा आपके 360 गुणा 100। अब सर 0 से 0 काटा, 4 से 4 नम 36, 100/9, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं सोल्व करूं तो एक 11.11, तो क्या हो गया 11.11 अनुपात। ये आपके आ गया विलियन की सांद्रता द्रव्यमान के अंदर, ठीक है, ये हो गया आपके। होप समझ में आया होगा। देखो इसके साथ ही आपका जो विलियन है वो खत्म हो गया, विलियन टॉपिक ही खत्म हो गया। अब आपके जो नेक्स्ट है वो आपके निलंबन, जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका निलंबन। अब देखिए निलंबन क्या होता है, तो निलंबन अगर आपने अब तक सही से पढ़ाई की है ना तो इसे विलियन का उल्टा ही है। इसका क्या तात्पर्य हुआ या इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल है, जो जो आपने विलियन में बोला है ना पलट दो उसको। सर विलियन क्या था, विलियन एक सममांगी मिश्रण था, तो निलंबन क्या है, निलंबन एक विषममांगी विलियन नहीं, विषममांगी मिश्रण है, ठीक है। इसके गुणों की बात करते हैं, इसके उदाहरण की बात करो तो उदाहरण सिंपल सा है, मिट्टी जो है धूल, पानी के अंदर उसका मिश्रण, मिक्स नहीं होता कभी। इसके गुणों की बात करो तो गुणों में कैसे याद रखोगे सर, आपको गुण याद रखने ओनली विलियन के, इसके क्या हो जाएंगे उसका उल्टा। पहला उसका गुण क्या था विलियन का, सर वो एक कि विलियन एक सममांगी मिश्रण है, तो निलंबन का क्या हो जाएगा, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा क्या था विलियन का, सर कि कण अत्यधिक छोटे होते हैं, या अत्यधिक छोटे होने के कारण हम उनको देख नहीं सकते। इसमें क्या है कि कण अत्यधिक बड़े होते हैं, अतः उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। तीसरा क्या था, सर वो प्रकाश को फैलाते नहीं है, है ना, यहां पे क्या आ जाएगा सर, ये प्रकाश को फैलाते हैं, ठीक है। चौथा क्या था, चौथा लास्ट था आपका विलियन के अंदर कि सर विलियन के अंदर जो है ना हम विलय को छान के अलग नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है छान लो और अलग हो जाएगा, लेकिन निलंबन में ऐसा नहीं है। निलंबन में क्या कर सकते हो आप, सिंपली आप उसको छान के अलग कर सकते हो, सिंपल है, मतलब आपने विलियन याद किया, निलंबन आपको अपने आप क्या हो गया, याद हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया गुण, ठीक है। अपने आज क्या क्या देखा, फटाफट से इसको देख लेते हैं अपन। पदार्थ के का वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, तत्व, यौगिक, सममांगी, विषमांगी, विलियन, निलंबन, क्लोराइड। इसके बाद आपने क्या देखा, विलियन की सांद्रता, यौगिक तुलनात्मक पद है, आप नहीं बोल सकते कि सांद्र है या नहीं जब तक कि आपको ये पता नहीं हो कि आप तुलना किससे कर रहे हो, तनु किसे कहा, सांद्र किसे कहा, ये मैंने बता दिया। संतृप्त विलियन किसे कहते हैं, ये हो गया अपना विलियन की, ये होगी परिभाषा सांद्रता की। विलियन की सांद्रता दर्शाने हेतु जो विधियां थी, द्रव्यमान प्रतिशत, एम प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये अपना ये भी हो गया। फिर अपने देखा निलंबन, जो कि और भी सिंपल था, मतलब अब तक आप देखते आ रहे थे विलियन 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 विलियन, विलियन कंप्लीट होते ही आपका तो ऑटोमेटिक निलंबन भी खत्म ही हो गया। सर आपने अगर विलियन सही से पढ़ लिया ना, निलंबन खत्म है आपका, सर आपको बस शब्दों को बदलना है। तो उम्मीद है पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट चैप्टर के सब कुछ आपके भेज दिए गए हैं, शायद फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं है। हाँ आदित्य सर जी है, उनका भी एक मैसेज आ रहा है, हाँ मैंने कल उसका मैसेज देखा था उनका, तो फटाफट से हम वो अपलोड कर देंगे, ओके। हाँ तो इसको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ और उन दुश्मनों के साथ जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बेटा, शेयर करें वीडियो को, ठीक है।